कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज 5.25 करोड़ कर्नाटक वासियों ने बटन दबाया। 6 बजे वोटिंग खत्म हो गई और रिकॉर्ड तोड़ टर्नआउट दिखा है। 52 से जब से चुनावी इतिहास शुरू हुआ कर्नाटक का भी और देश का भी, अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा हो सकता है। आधार क्या है? 5 बजे तक का जो आंकड़ा है 65.69% मतदान हुआ है। तो आखिरी घंटे में 6-7% और लगा लीजिए और 1-2% जो फाइनल आंकड़ा आता है चुनाव आयोग जो डिक्लेयर करता है, तो ये 73-74% तक जाता दिखेगा। तो लोगों में जो ये उत्साह है, ये बढ़ चढ़कर जो चुनावी प्रक्रिया में, इस चुनावी मेले में लोगों ने हिस्सा लिया, उसके मायने क्या हैं? प्रो इनकम्बेंसी या एंटी इनकम्बेंसी, इस पर तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का जो एनालिसिस है, उसके कुछ हिस्से अब आपके सामने पेश करना चाहूंगा और उससे अंदाजा लगेगा कर्नाटक के मन में क्या है, कर्नाटक में किसका होगा राज तिलक। और इसमें सबसे अहम मुद्दा हो जाता है कि लोगों ने किस मुद्दे पर अपने मत का इजहार किया, वोट डाला। तो 26% लोगों ने पार्टी या उम्मीदवार को लेकर अपने मत का इजहार किया। 19% लोगों ने विकास के नाम पर वोट दिया। स्थानीय मुद्दे 6% लोगों के वोट देने की वजह बने। और कुछ और जो मुद्दे हैं 4%। अब इनमें जो मैंने छोड़ दिया, जो ठीक बीच में हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, 40% लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपना वोट डाला है। 40% लोगों ने। और क्या ये अपने आप में एक संयोग है? दिलचस्प सा है ये संयोग कि कांग्रेस ने 40% कमीशन की, 40% भ्रष्टाचार, पे सीएम जैसी बातों को, उन मुद्दों को वायरल कराया, हैशटैग्स को वायरल कराया और इस मुद्दे पर वो जमीन पर उतरती दिखाई दी। इसकी दूसरी तस्वीर भी है। दूसरी तस्वीर ये कि बीजेपी का जो पलटवार था वो अतीत खंगाला कांग्रेस का। 85% भ्रष्टाचार की बात की बीजेपी ने। तो ये पुराने भ्रष्टाचार के नाम पर वोट डाला गया है, मौजूदा भ्रष्टाचार के नाम पर वोट डाला गया है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन 40% लोगों ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है और वोटर टर्नआउट हिस्टोरिक हाई पर आता दिख रहा है। तो क्या ये सत्ताधारी बीजेपी के लिए एक चिंता का सबब भी हो सकता है? इसी में दूसरा आंकड़ा थोड़ा और तस्वीर को साफ करेगा या आपको दरअसल कंफ्यूज भी कर सकता है। समुदाय, जाति कड़वी हकीकत है हमारे समाज की, हमारे देश की राजनीति की भी। और सबसे बड़ा समुदाय कर्नाटक में है लिंगायत। 17% आबादी है लिंगायतों की और ये बीजेपी का बड़ा वोट बैंक माने जाते हैं। बीएस येदियुरप्पा इसी समुदाय से आते हैं। हालांकि जगदीश शेट्टर, लक्ष्मण सावड़ी जैसे लिंगायत नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में भी आ गए, लेकिन बीजेपी ने अपनी पकड़ इस समुदाय पर बरकरार रखी है। 68% लिंगायत की पहली पसंद बीजेपी बनती दिखाई दे रही है। कांग्रेस सिर्फ 19%, जेडीएस के खाते में 7। उसके बाद आता है वोकालिगा का नंबर। यह बेसिकली किसान, आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो यहां पर बीजेपी के खाते में 26% वोट जाती दिख रही हैं, लेकिन कांग्रेस आगे 30%। लेकिन यहां पर एक पेच है और वो है जेडीएस पहली पसंद है वोकालिगाओं की। एचडी देवेगौड़ा जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे, जेडीएस के सबसे कद्दावर नेता, 89 साल की उनकी उम्र है। 41% वोकालिगा समाज की पहली पसंद जेडीएस है। खेल यहां पर थोड़ा दिलचस्प हो जाता है क्या? मुसलमान 12% से 13% इनकी आबादी बताई जाती है। बीजेपी के खाते में महज 6% वोट। और यह ध्रुवीकरण एक बड़ा मुद्दा भी बना इस चुनाव में। बजरंगबली की एंट्री हुई, बजरंग दल पर जी सख्त कार्रवाई को बजरंगबली का अपमान बताकर भी कई दिनों तक बड़ा मुद्दा बनाया और बजरंगबली के नारे भी गूंजे और उसी बिना पर वोट भी मांगे गए। हालांकि ईसी
चुनाव आयोग इस पर खामोशी बनाए रखा। कांग्रेस के खाते में 73% जाती दिख रही हैं और जेडीएस के खाते में सिर्फ 17%। सिर्फ मैंने सोच समझकर इस्तेमाल किया, क्योंकि वोकलिगा के अलावा मुसलमानों में भी, और खास अगर हम ओल्ड मैसूरू इलाके की बात करें, वहां पर जेडीएस की भी पैठ थी। तो क्या लामबंदी भी होती दिखी है मुस्लिम समाज की? और रिवर्स पोलराइजेशन क्या बीजेपी को फायदा देगी? थोड़ा और आगे चलते हैं। अनुसूचित जाति, यहां पर कांग्रेस, इन्होंने देवराज उर्स के जमाने में अहिंदा एक समीकरण भी बनाया था, वो कांग्रेस बरकरार रखती दिख रही है क्या? 45% अनुसूचित जाति की पहली पसंद कांग्रेस, 38% बीजेपी, 13% जेडीएस। अब कुर्बा समाज पर आते हैं, और इससे ही आते हैं 2013 से 2018 के बीच जो मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के सिद्धरमैया, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। 44% कुर्बा समाज की पहली पसंद कांग्रेस है, लेकिन बीजेपी भी ज्यादा पीछे नहीं, 39%, जेडीएस महज 9%। अब अनुसूचित जनजाति पर आते हैं, यहां पर बीजेपी बाजी मार ले जाती दिख रही है। 47% बीजेपी, 41% कांग्रेस, जेडीएस नाम मात्र 5% लोगों का समर्थन मिल रहा है। और फिर पिछड़े समाज की बात आती है, पिछड़े वर्ग की, ओबीसीज की। यहां पर बीजेपी फिर से बाजी मारती दिख रही है, 45% पिछड़े वर्ग की पहली पसंद। और यहां पर वो मोदी सरनेम को लेकर जो बवाल मचा, जिसके चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता खारिज भी हुई, उनका मकान भी छूटा, वगैरह वगैरह वगैरह। यह शुरू हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव में। इसी कर्नाटक में कोलार में उन्होंने एक बयान दिया था, जिसको लेकर उनको 2 साल की सजा भी हुई और सदस्यता चली गई। तो ओबीसी पहली पसंद बीजेपी 45%, कांग्रेस 37%, जेडीएस 13%। अभी और आंकड़े आने बाकी हैं, वोट प्रतिशत और सीट किसको कितनी मिलने वाली हैं। यहां पर आपको बता दें, हम अमूमन ठीक निकलते हैं, लेकिन ये एग्जिट पोल हैं, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। असल नतीजे 13 तारीख को आएंगे, लेकिन जो हम आपको आंकड़े बता रहे हैं और जो अतीत भी गवाही देता है, 1-2 बार छोड़ दीजिए, हम लगभग बैंग ऑन साबित भी होते आए हैं। मेरे साथ चर्चा में अभय कुमार दुबे, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा, मेरे सहयोगी सुकेश रंजन, ये तो स्टूडियो में हैं। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे और जनता दल सेक्युलर के प्रवक्ता सैयद असलम भी इस चर्चा में